देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज खैर तो है? माशाल्लाह रंग ही रंग है माशाल्लाह सर। हाँ। रीज तक तो भी ज्यादा अकलमंद हो गई। अच्छा। मैं रीज ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ नहीं लिया? हाँ। कहती जाके देखो उनकी केबल कटवा दी है। मैं कल बड़ी परेशान थी, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों परेशान हो? कहती मेरी मामा को ना दामाद नहीं मिल रहा। इस तरह की कुड़ी ना मंगेतर दे परसों पैसे कट के कह रही आज खुल के आइसक्रीम खावांगी। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा जो किताबें पढ़ाते हैं उन्हें तो उस्ताद कहते हैं, जो पट्टियां पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो मेरे कान च कहती है सास। इस तरह की कुड़ी ना अच्छे कपड़े पा के ते शादियां दे कपड़े विखाण वास्ते हर कमरे च जाके पुछदियां मेरी अम्मी तो नहीं आई। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान के यंगेस्ट एमएनए हैं इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर, ताल्लुक कोयटा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जनाब मीर जमाल खान रईसानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मनाल मलिक। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है मनाल मलिक जी तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। गुजर जाए जो लम्हा चुपके से समझो खसारा है, जो बीता पल तुम्हारे साथ हमें हर पल वो प्यारा है। कभी मसरूफ लम्हों में अचानक दिल जो धड़के तो समझना वो इशारा है, तुम्हें हमने पुकारा है। हाय हाय। आंखों में नहीं दिल में समा रहा हूं, ओ माय गॉड। पता है उसे जानबूझ के सता रहा हूं, जब से उसने बेवफाई की है ठाकुर, पराडों पे बैठ के लग रहा है एम्बुलेंस में जा रहा हूं। जी नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं कि आप एमएनए हैं। बिल्कुल जी, और आप यंगेस्ट एमएनए हैं। बिल्कुल। क्या आप पूरे के पूरे हैं जो इस वक्त आए हुए हैं या कोई पीछे छोड़ कर आए हैं? यार इतना छोटा लड़का, मतलब सर जेडे एमएनए सन वो किते काम गए, इन्हां नूं भेजे अपनी जगह। जमाल मुझे एक्चुअली बताएं कि माशाल्लाह पूरा का पूरा मैं हूँ। तो आप ही हैं यार। यार ये इतनी मैं यंग, समझ रहा था प्राइमरी स्कूल किया मैंने। कसम से इतना यंग बच्चा एमएनए। एक तो ये कि आई एम श्योर कि आपकी लुक्स भी कुछ ऐसी हैं कि आप थोड़े यंग लगते भी हैं, ऐसे ही है सर। मगर फिर भी आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह। मनाल आप बताइए, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप खुद भी बहुत छोटी हैं, लेकिन आप बताएं आपने कभी देखा था ऐसा मैंने? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने छोटे होंगे। मैंने कहा कोई बड़े से होंगे। और जवान ये कि आपको यूजुअली ये रिएक्शन मिलता है लोगों से? बिल्कुल सर। मज़े की बात यह है, जब मैं हल्फ उठाने जा रहा था तो मेरी कोलीग्स ने मुझे कहा कि बेटा आप खो गए हैं यहाँ। हाँ मतलब एक्चुअली में आपको को अजीब लगा इतने अंकल्स के अंदर बैठे होते हैं जब आप, तो ये क्या किधर आ गया हूँ मैं? मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने वेखे, मैं लगता जैकी चैन दे कजन आए ने। If you don't mind me asking, how old are you? सर 25। 25, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आप। बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर पहला लाइन पे। इलेक्शन 25। ऑफ कोर्स आपकी एक फैमिली की पूरी हिस्ट्री है इनटू पॉलिटिक्स, व्हिच आई एम श्योर हैज बीन वन ऑफ द रीजंस जो कि आप आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। मगर मुझे ये बताइए कि आपने 2018 के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस वक्त तो आप 19 साल के होंगे। बिल्कुल ऐसे ही था। तो यार उस वक्त इतनी थी वो कि ये पार्टी ज्वाइन करनी है पॉलिटिकल कोई? बिल्कुल सियासी अंडरस्टैंडिंग थी और वालिद साहब की सपोर्ट भी थी, दूसरे जो हमारे दोस्त थे उनकी रहनुमाई भी थी बुज़ुर्गों की। तो सियासत का बड़ा शौक़ था मुझे बचपन से, तो करते करते आज मैं आपके सामने। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एट दैट टाइम आपको ये था कि एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करनी चाहिए, एंड इवेंचुअली फिर उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तियार की। बिल्कुल ऐसे ही। वाई पीपल्स पार्टी? वैसे पीपल्स पार्टी और जो हमारा भुट्टो ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था, फैमिली टर्म्स थे हमारे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कोयटा आते थे तो हमारे घर में ही ठहरते थे।
और इसी तरह जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ही इज़ वेरी यंग। Yes. तो आई थॉट दैट इट्स टाइम दैट वी शुड सपोर्ट यंग पीपल। तो इसी हिसाब से मैंने कहा कि अब वक्त आ गया कि नौजवान खुद बैठ के नौजवान फैसले करें। तो बिलावल साहब के साथ आपकी बनती है, बिल्कुल बनती है। एक एज भी हुआ आपस में। ऐसा क्या कभी सियासत तो एक अलग चीज़ है कि आप कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें डिस्कशन कर ली, तो होता है कभी साइड पे जाके आप करें कि एक्सबॉक्स पे नई गेम कौन सी आई है? नहीं, बिल्कुल चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सियासत पे ज़्यादा टाइम गुजरता है कि हमें एक्सबॉक्स का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे शौक है आपको? शौक बहुत है, प्ले स्टेशन का शौक है, प्ले स्टेशन का शौक है, बिल्कुल शौक है, गेम्स का शौक है मुझे, और लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आप वैसे मनाल वोट कास्ट करती हैं? इस दफ़ा नहीं किया क्योंकि हम लोग का वोट कश्मीर का है, हम लोग कश्मीर से हैं। अच्छा। तो हमारा वोट भी कश्मीर का तो होता है। कश्मीर जब हुआ इलेक्शन तब आपने जाके नहीं डाला? हम लाहौर थे तब। ओए होए होए, अगर लाहौर में होता तो सोचा हुआ था, कश्मीर का नहीं पता इतना। कश्मीर का नहीं पता, लेकिन लाहौर का आपको आइडिया था। कश्मीर के लोग बड़े प्यारे ने जी, अच्छा, मसलन सेब तो अलावा कुछ खाना ही नहीं खाते। ऐसी बात भी नहीं है, कश्मीरी खाने बड़े जबरदस्त। आपको वैसे है कुकिंग का शौक? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। खास कोई डिश बताइए इनको, कोई कश्मीरी डिशेस। उनकी एक दाल होती है, दाल लोबिया उसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे रेड बीन्स कहते हैं उसको, जो सैलेड में यूज होती है, वो उधर बहुत मजे की बनती है। और वो उनकी मतलब आपके यहाँ बनती है घर पे? हमारे घर पे बनती है। घर पे बनती घर पे है। बनती और है। अगली बार कब बन रही है? नहीं, कश्मीर ही जाना पड़ेगा। अबे कश्मीर क्यों जाना पड़ेगा जब यहाँ मिल रही है? लाहौर में बनती है। लाहौर में बना रहे हैं वो लोग, तो मैं भी पेट्रोल वाला खर्चा डाल दो बीच में। वही मैं कहा 11,000 से मैं 300 की दाल खा गया। नहीं नहीं, ये सभी तो मैं यहाँ पक्का कर रहा हूँ उनको कि यहीं पे। मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपका ताल्लुक कश्मीर से है, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से है। आप कभी गए कश्मीर सर? कश्मीर नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत शौक है जाने का, कि लोग भी अच्छे हैं। अब तो आप इस्लामाबाद भी जाते रहते हैं, तो आज कभी एक दिन गाड़ी स्टार्ट करके उस तरफ निकल जाए। जरूर जरूर। और आप कभी गई हैं कोयटा? नहीं, मैं कभी नहीं गई कोयटा कभी नहीं गई हुई। आप कोई सर बताइए कोयटा के बारे में। बिल्कुल, कोयटा के लोग आपके सामने हैं, खूबसूरत लोग हैं। पहला पॉइंट जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया है वो मुझे अच्छा लगा। कोयटा के लोग अच्छे हैं और आपके सामने हैं। और अच्छा, और बताएं। मौसम अच्छा है बड़ा, ज़ियारत का आप विज़िट करें, और जितने भी हमारे कोस्टल वगैरह बलुचिस्तान अगर आप आएंगे तो गवादर ज़रूर आएं। बिल्कुल, गवादर एक बहुत खूबसूरत है, और ज़रूर हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएं सब। आपका घर एग्जैक्टली कौन से इलाके में है? कोयटा कोयटा में ही है। बिल्कुल। तो यानी कि दावत भी आ चुकी है मनाल, अब आपको बलूची सब्जी की दावत देंगे इंशाल्लाह। के इनविटेशन यू ऑलरेडी हैव। बिल्कुल। थैंक यू। वैसे ये बताएं जमाल के आपने मास्टर्स किए इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। बिल्कुल। वाज देयर अ स्पेसिफिक रीजन कि यही डिग्री आपने चूज की? बिल्कुल, इसमें ये था कि हमारा जो बलूचिस्तान है सूबे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, और हमारे नौजवानों को चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के दरमियान एक बारीक सा लाइन होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करें कि कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, पर्सपेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, गुफ्तगू में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करके वायलेंस की तरफ बढ़ें। फॉर एग्जांपल, आज का जो हालात है बलूचिस्तान का, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होते ही वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए मैंने ये चूज़ की, और मेरा जो थीसिस टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के ऊपर, बलूचिस्तान का मैंने केस स्टडी इस्तेमाल की है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको पब्लिश भी करूँगा ताकि आप सब उसको पढ़ें और बलूचिस्तान के जो असली मसाइल हैं उसको जानें। मीर साहब, कभी आप इतने प्यारे माशाल्लाह, कभी इलाके में किसी ने आपको प्रपोज किया? और इस तरह की बातें करें, सियासत में तो होता ही है, उसने संदूकड़ी उठा ली, मैंने वोट ले लिया, मैंने उसने कर लिया, मैं ये वो फलां। कोई होता ना इतने प्यारे हैं आपको क्यों ये लगता है कि वो आपको बताएंगे कि उनको किस किसने प्रपोज किया हुआ है? नहीं, चाहने वाले हैं और चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, उनकी मोहब्बत कदर है। करने वाले भी हैं, और ये मोहब्बत करने वाले जो हैं वोटरों के अलावा भी हैं। सिर्फ वोटर है। सर, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो आपको कभी पॉलिटिकल लाइफ से हटके भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और आप उनको खुद रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कम उन सियासतदानों में से एक हूँ जो कि अपना सोशल मीडिया खुद चलाते हैं। मेरे पास कोई टीम नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स खुद बना के अपलोड करता हूँ, और कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, डीएम्स आते हैं मुझे, उनका भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन थोड़ा ठहर के। ठहर के मतलब पहले तरसाते हैं आप, फिर उसके बाद जवाब देते हैं। अच्छा, वैसे जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा रील्स भी खुद बनाता हूँ, मैं खुद अपलोड करता हूँ, मनाल बहुत इंप्रेस हो रही थी। मनाल, ये कभी सोचा था ऐसा पॉलिटिशियन मैंने मिलेगा बिल्कुल आपको? भी नहीं सोचा था कि मैंने कहा टीम होगी, ऑब्वियसली बिजी होते हैं तो। नहीं, मगर देखे वो खुद सोचे कितना इस्लामाबाद से कोयटा की फ्लाइट लंबी होती है, फिर अब लाहौर आए हैं तो लाहौर से कोई वापस जाना है, इस्लामाबाद ड्राइव करना है, तो आपके ख्याल से गाड़ी में ड्राइवर चला रहा है तो साथ ये क्या करते होंगे? रील एडिट। ये उस वक्त इंटरनेट और रीलें बना रहे हैं।
इन्होंने तो स्पीकर साहब पूछते ने कि आप एमएनए बने, इतनी देर में आपने क्या बनाया? कहते जी मैंने रील्स ही बनाई हैं। रील्स बनाई हैं। मगर वैसे आप कोई सेलिब्रिटीज भी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल करता हूँ। जैसा कि? फुटबॉल प्लेयर्स हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल। एक्टर एक्ट्रेसेस कौन से हैं? पाकिस्तानी मैं महविश हयात को फॉलो करता हूँ। ठीक है। कुबरा बांदा खान भी। है, कुबरा खान हो गई। निहाल नसीम है जो हमारे सिंगर हैं। बहुत चंद और मॉडल्स इंटरनेशनल हैं। सेलिब्रिटीज में? इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादातर एथलीट्स हैं, मेसी, रोनाल्डो, क्योंकि मैं फुटबॉलर रहा हूँ और खुद ओए होए, वो फुटबॉल तो फिर खेला। बनता है बिल्कुल। मेसी, रोनाल्डो, जितने भी हमारे फेमस। वैसे आपने कभी देखा इनको सोशल मीडिया पे? नहीं, आज के बाद देखेंगे। इंशाल्लाह। ये भी आपको कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसा होगा? नहीं, मगर ये कैसे आपको कैसे पता है कि वो आज के बाद देखेंगी? उनसे मैं पूछ रहा हूँ, शायद देखेंगे। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन मार्क में तब्दील कर दिया। अब क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल। अच्छा, मगर मुझे बताएं कि कोई हो सकता है कोई आप वो क्या होता है, ये तो इंस्टाग्राम पे तो कोलैब भी होता है कोई वो उस तरह का? कोलैबोरेटिव पोस्ट। हाँ, तो कोई कोलैबोरेटिव पोस्ट भी आप कर सकती हैं आप बिल्कुल और करेंगे। आपस में आप टिप्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि रील में कौन सा म्यूजिक बेहतर रहेगा, कौन से शॉट्स बेहतर रहेंगे, वाइड एंगल नहीं, आप भी बता सकती हैं इसके, तो आप भी पूछ सकती हैं, है ना? सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा, लेकिन बरकत नहीं पा रही। वैसे आप बता सकती हैं, पूछो मिनाल से। मिनाल कैसे ये लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह बढ़ते ये हैं? कैसे बढ़ सकते हैं? आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है? आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता अच्छा, है। लगाते रहना। एक्टिव रहना है। आपने अपने फॉलोअर्स को बताना मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब है कि टीट होना पड़ता है। तकरीबन एक आपकी जुबान में हाँ कुछ ऐसा ही है। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, सर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है? पाकिस्तान में हाँ, कोई भी। कहीं भी बता दें। सोच के बताइएगा। सोच के बताऊंगा। अभी रियल लाइफ बता दें। रियल लाइफ क्रश सेलिना गोमेज था इंटरनेशनली। था, अब नहीं है। अब नहीं है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप मूवीज वगैरह करना चाहेंगे, ड्रामा? अभी तो आप बहुत यंग हैं तो अभी आप कर भी सकते हैं। बिल्कुल, मैंने मॉडलिंग की है एक्चुअली थाईलैंड में। अच्छा। मैं जब प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता था, स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए मैं मॉडलिंग करता था। मूवीज के भी ऑफर्स आए थे लेकिन नहीं की। वो वजह वो क्यों नहीं की? एक्टिंग नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि सियासतदान एक्टिंग अच्छे करते हैं। मैं अभी सीख रहा हूँ ना थोड़ा। सीख रहे हैं अभी। मगर वैसे मुझे बताएं, योर फैमिली इज आल्सो इन थाईलैंड। डू यू नो थाई? यस, माय मदर इज फ्रॉम थाईलैंड। योर मदर इज फ्रॉम थाईलैंड, तो लाइक कैन यू स्पीक इट? व्हाट डू यू वांट मी टू से? शायद थाई जुबान में अगर मुझे आप कहें कि कैसर तुम्हें क्या चाहिए, कैसे कहेंगे? कैसे तोंग काना राई खब? मैंने एक टूटा 5000 रुपया चाहिए था। खुदा का खौफ करो यार। तो मैं क्या चलो आए नहीं, तो मैं क्या चलो कोई दिहाड़ी लग गई। ये बहुत ही तुम ना बुरे हो भाई। वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप कभी थाईलैंड गई हैं? नहीं, थाईलैंड नहीं गई, बाकू गई हुई हूँ। अच्छा। हाँ। मगर अगर आप थाईलैंड जाएं तो आपने इनसे बिल्कुल पूछ के जाना है, क्योंकि जो हम नहीं बता सकते आपको जितनी डिटेल में, वो आपको बता सकते ठीक हैं। टूरिज्म हमारा वैसे ही बहुत जाया करता है, तो इसलिए आई थिंक ये लैंग्वेज का तो इनको बहुत ही एक सुपर एडवांटेज है वहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर हम बिल्कुल वहाँ पैदल हो जाते हैं। स्वादिका से आगे नहीं जा पाते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, आपके दोस्त वगैरह जो है वो इतने ही जानते होंगे। ऐसे ही। मनाल, जब फर्स्ट टाइम आप आई थी, जब पहले भी आप माशाल्लाह आई हैं, तो आपने कुछ वादा किया था, तो मैंने पूछा था कोई मौसम के मिल जाएगा, कोई अभी मिला नहीं है वो सारा। आपने ऐसा कुछ किया था? हाँ, मेरे साथ बात हुई थी सारी। अच्छा। तो आप कोई हीरो मिला कि नहीं, आइडियल मिला कि नहीं, कि मैं ही ज़हन में अभी तक? अभी तक आपको डरावने ख्वाब आते हैं या कोई? आते हैं। अच्छा, वासे चाचू भी आते हैं उसमें? अच्छा, हाँ। तो क्या कोई आइडियल का पता चला कि? तो वैसे मुझे आज सच बताओ कि तो प्यारी लड़की होती है वो सच्ची होती हैं। अच्छा, ये क्या कमी है इधर? ये सर मुझे इतना बताओ, मुझ में क्या कमी है? क्या क्या? क्या क्या तो कुछ बता दें कोई। कमी तो सब कुछ ही है वैसे। सब कुछ ही कमी है कहते हैं। क्या खूबी क्या होनी चाहिए? थोड़े से स्मार्ट हो जाएं। थोड़े से स्मार्ट हो जाएं, नेक्स्ट ठीक आप है। आएंगे इंशाल्लाह स्मार्ट। स्मार्ट होगा। और बालों का थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा। मैं 20 लाख लागे इन्ने की कर सके? मेरे जिन्हें पैसे लगे इन्हें वाला थे, आप उन्हें मैं खानदान पे नहीं लाए। आप क्या चाहेंगे? आपके ख्याल से क्या लगता है कि बालों के क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए इनका? क्या थोड़े से बड़े प्यारा से ऐसे सॉरी, थोड़े से ज्यादा ऐसे होने चाहिए, लंबे, प्यारे से सेट किए हों, थोड़े प्यारे से सेट किए, थोड़े ज्यादा लंबे करें। ज्यादा लंबे बाल, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और तो और अब कुछ इसमें अच्छा, इन्वेस्टमेंट करें ना इसके करते हैं कोई अंदर। और कुछ बताइए। बाल लंबे हों, स्मार्ट हो जाएं, बाकी ठीक स्मार्ट होना पड़ेगा आपको। और ठीक है बाकी ठीक है। वो भी आसान कर रहे, ठीक है बाकी। वो बिल रख रही हो, कह रही है इतने में बहुत खर्चा हो जाना है, तो क्या और बात बताएं। मतलब मैं अगर इस तरह का प्यारा हो जाऊं जैसे मीर साहब हैं, इनमें कोई कमी है? नहीं। नहीं, ये देखें
चलो ये तो लाहौर आने के फायदा हुआ कि तो फैशन कैसा हो मेरा, कैसे कपड़े पहना करूं, क्या करूं आइडियल बनने के लिए? आइडियल बनने के आपका? लिए वो देखिए कि आप देखिए जमाल ने क्या जैकेट सूट उनके साथ शूज देखे, वो देखें, ये होती है ड्रेसिंग। वो तो पा दिल करके से वोटर दे पा के आए हैं। वोटर के नहीं, वो उनकी अपनी सेंस ऑफ स्टाइल है। कसम से इतना खूबसूरत सियासतदान मैंने नहीं देखा। जमाल आप कोई टिप्स अगर देना चाहें इनको? सबसे पहले तो फिटनेस, वो तो इंशाल्लाह कितने को ज्यादा फिटनेस को कम करना पड़ेगा? 5-6 केजी तो 5-6 कम से kg कम तो आपको हो करना सकता है। चाहिए। मैं इंशाल्लाह 10 kg करूंगा नेक्स्ट जब आप आएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, उसके अलावा उसके अलावा थोड़ा ड्रेसिंग, वो मैंने फिर तुसी अपने कपड़े दे जाओ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਟਕਾਏ ਨੇ मैं वेखे काफी ज्यादा वो दे जाओ मैंने तो। आपके ख्याल से आपको उनके कपड़े पूरे आएंगे? आ जाएंगे जो तो मैं वजन मेरा घट 10 जाना। kg कम करेगा फिर। आई डाउट कि 10 केजी के बाद भी ये बात वहां तक पहुंचेगी। आपको चाहिए आप उनसे पूछें कि वो सूट्स कहाँ से सिलवाते हैं ताकि आप वहां से सूट्स लें। मैं तो ज़ारा का पहनता हूँ। ज़ारा के पहनते हैं तो अपने पहना करें ना। आहिस्ता बोल, हम सब यही बैठे हुए हैं। What is सबसे wrong? बात जो गुस्सा चढ़ जावे ना फिर नहीं इन्होंने पता भी आसे पासे की हाँ, बट इसको हुआ कि आज क्या मसला है इसका? कलिम मैं कट्टा कलिम यानी हर बात में मेरा ही कसूर है सर। ايوه كل خطاؤك حقك تحقق من الرجل الاول ثم اهدره بعدين ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, हाँ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है। ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ايوه ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ? واحد نفر يجي واكلم في ذهبتين الاذنين كبير ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ايوه ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀ اوكي। ਕਾਨ। انت معلوم في هقي ذهب الجبل في افريقيا من دبي من ايطالي من فرنسا معلوم كم ذهب؟ हाँ هذا برج الخليفه بعد 2 سنه كله ذهبي। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚੜਾ ਦਿਆਂ। लेकिन ما في नفر कोई ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। क्या हुआ? और डाकू सन उन्होंने तो जाकर मैंने लौट लिया। सर सोने की घड़ी, मोबाइल जो था सर जी उसके ऊपर जो कवर नहीं होता वो भी सोने का चढ़ाया हुआ था। अब लालच तो बंदे सारा उन्होंने लूट लिया, फिर अय्यो। वापस कैसे आए? كانت هناك خسارة كبيرة لقد وجدت واحد جبل। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਊਂਠ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਊਂਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਆਓ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਊਂਠ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਆਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਊਂਠ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। उठ नहीं माना। ਜੀ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਊਂਠ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕੱਲਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ايوه بعدين شوية وقت هذا على سيارة بقية الجيب। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਪ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੇਖ। ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ। ايوه بعد 4 يوم ਹਾਂਜੀ ايوه الشاحنة قادمة اجلس فيها। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੁੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ। Okay। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਯੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ। चलो हो गया। بس هذا نفر كويس ما في। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਪੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁਦੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ايوه السلام عليكم वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ मालूम मैं ठीक हूँ। ايوه معلوم عارف ايوه تعرف تعرف मेरा नाम जी असफर बिन वड़ैच। حقي تعرف يا अच्छा حبيبي तो مين مدير؟ शेख वजन बिन जर्रा।
UAE तो है ने और बुर्ज खलीफा, सोने दे काना, जहाज, हेलीकॉप्टर, हर चीज माशाल्लाह रखी है। ओह माशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल? अयवा। कान आपको सोने की चाहिए तो भाई इनसे बात करें, आपको 100 काने भी दे देंगे ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुश्किल ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਹਕੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਕरेंगे सर। ਲਾਜ਼ਮ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਬੀ ਹੋਰ ਹੈ? क्यों? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਟਕ ਟਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। خلي عليه هذا تك 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 जा रे बा यार, छुट्टी सी आज मेरी। अच्छा। मैं क्या इंजॉय करांगा, रिलैक्स करांगा। राती 1:45 वजे आ मैं बेड ते गया, आ ख्वाबां दे विच जान लगा, अच्छा। जरदारी साहब दी कॉल आ गई। अच्छा जी। मैंने कहते रहे जब से तुम सीक्रेट एजेंट बने हो ना, हाँ। दूर दूर रहते हो। ओए। मैं क्या सर हम सीक्रेट एजेंट हैं, हाँ। दूर भी रहे तो करीब ही रहते हैं। मैंने कहते ने मुझे पता है तुम क्यों नहीं आ रहे। मैं क्या सर क्यों नहीं आ रहा? कहते ने आमों का मौसम खत्म हो गया है। हाँ। मैं क्या सर मुझे तो ये भी पता है खासों का मौसम शुरू हो गया है। गलत जवाब देते ने। मैंने कहते ने आओ फिर बैठ के बातें करें। हाँ। कटिया फिर वीगो, फिर भी गो। यस वीगो। अच्छा भी गो। नवा 0 मीटर अच्छा। काले शीशे वाला आई नो। आई करके बैठा होना। अच्छा। किसी ने पता नहीं होता कौन जा रहे हैं। आहा। पहुंचे फिर जाके पार्किंग डाला लाया, मन याद आ गया जरदारी साहब को जा रहे हैं। हाँ। मैं फिर अपनी पूरी तलाशी ली अपनी। हाँ जी, वो कुछ पैसे ऐसा ना मेरे को, फिर मैं जुराबंज पा ले। अच्छा। हाँ उसमें जरा रबड़ शबड़ चढ़ाई। ठीक है। ये हमारे यहाँ सलूट। ठीक है। कहते ने कहाँ रहते हो? हाँ। मैं क्या सर आपके कदमों में। हाँ। कहते ने तुम्हें पता है मुझे नीचे और पीछे देखने की आदत नहीं है। मुझे पता होता है नीचे क्या हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है। अच्छा। मैं कहा, सर इस गल ते मैंने पक्का पता हैगा। ठीक है। मैंने कहते ने कोई कॉल भी नहीं की, आ भी नहीं रहे हो, हाँ। नाराज हो क्या? हाँ। मैं क्या सर नाराज ही हैगा। कहते ना मुझे पता है क्यों नाराज हो। क्यों? वो पिछली छोटी ईद पे कह रहे वो तो आपसे मैंने ईदी ले ली थी वो ना। जो आप बिलावल साहब को मिलने हाँ जी, थे। सर जी। हाँ। तो उन्हें पता है जहीन तो फिर है ने। हाँ, नो। मेमोरी कार्ड उन्होंने लगा कुछ 6 करोड़ GB का। आई नो। मैंने कहा नहीं, वो ईदी की वजह से नाराज हो? हाँ। मैंने कहा सर वही थी सारी ईदी टोटल। ओए होए। उसके बाद सारा ईदी का दिन फीका गुजरा। हाँ। कहते ना हम यारों के यार हैं। हाँ। अपना अकाउंट चेक करो। ओहो। मैं मोबाइल खोले है, हाँ। वो देते मैसेज क्या? 5 लाख रुपया न्यू बैलेंस उसी वक्त? उसी वक्त यार। वाह वाह वाह। मैंने कहता ना देखो अब 5 लाख रुपया आ गया है, हाँ। अब तो खुश हो ना। हाँ। शरबत पियो। हाँ। मैं शरबत चुकन लगा, कहते ना छोड़ो चाय पियो। अच्छा। मैं चाय पीने लगा, कहते ना इससे तो बेहतर है काफी पी लो। अच्छा। वो फिर आधे घंटे से कख भी ना पीता। अच्छा। हाँ जी सारा ही बच गया उन्होंने। ठीक है। ते मैं क्या सर हुक्म। हाँ। कहते ने वो बिलावल हाउस का बिल आ गया है बिजली का। ओके। तो नेट जो है ना, हाँ। नेट नहीं चल रहा। आई नो। तो वो मैं ना जी ऑनलाइन बिल नहीं जमा करा सका बिलावल हाउस का। ओके। तो ऐसे जाते हुए ने हाँ। वो बिल जमा करा देना बैंक में। ठीक है। फिर वो मुलाजिम ने बुलाया ने। हाँ। कहते ने दो पैसे दो। हाँ। वो फिर कैश में पैसे देते ने जी। ठीक है। 5 लाख रुपए ते नाल बिल। ठीक है। वो फिर मैं बैंक च गया जाके तो मैं बिल चेक किया है। हाँ। वो 10,23,000 रुपए का बिल। मैं फोन किया फिर। हाँ। मैं क्या सर तुसी मैंने 5 लाख रुपए कैश दिता है हाँ। ते 10,23,000 का बिल है। हाँ। कहते ने 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में भी तो डाला है। और मैं क्या चलो 5 लाख के कैश हो गया, 5 लाख मेरे अकाउंट में डाला है। हाँ। फिर भी 23,000 कम है। हाँ। कहते ने अपनी जुराबें चेक करो। मैं जुराबा चेक की ने तो कितने हैं? मैं कहा सर 23,200। हाँ। कहते ने मुबारक हो 200 तुम्हें बच गया है। सर 10,23,000 का बिल जमा करा के ठीक है। थोड़े को आके लथा मैं हूँ तुहानू ही दस सकना
मेरा तो और है कोई नहीं। बिल्कुल। ओ लो, ओ माय गॉड, ओ मेरा भतीजा। अच्छा ते दसिया ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह मेरा भतीजा हैगा। मैं तो इन्हां दे दादा जी गौस बख्श हाँ माशाल्लाह एडे नफीस आदमी गवर्नर बने ने हाँ। ते सब तो पहले किहनू कॉल कीती? किहनू कॉल कीती? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। ऑफ कोर्स मैनू करनी सी। सर मैं गवर्नर साहब दे नाल ड्यूटी कीती माशाल्लाह। अच्छा। मैं ते सिराज साहब इन्हां दे वालिद साहब नाल माशाल्लाह ड्यूटी कीती। हाँ। असलम इन्हां दे चाचा जी हाँ। लश्कर रईसानी साहब, Yes। असलम रईस मेरे मदा सन सारे। अच्छा। ते माशाल्लाह मैंने ते ओ भी दिन याद है हाँ। कि भाई एक दिन दे विच 6 फीडर तोड़ने। अच्छा हाँ जी, कराची तो नवा फीडर लैके आना, गुलाबी रंग दा फीडर पसंद करदे सी। अच्छा ते फिर माशाल्लाह हुण वड्डे हो के ते हुण आप भी माशाल्लाह एमएन बन गए। Yeah। आने वाले वक्त दे विच सीएम बलोचिस्तान होणगे। अच्छा मैं कहना सर ये सदर पाकिस्तान होणगे। हैं? 31 साल जेल होएगी। भाई सियासतदानों में ये होता है भाई, ये भी एक तरह की ये सबक है। अच्छा हाँ जी, सियासत में रहना, जेलों में रहना, फिर बंदा बनता है सियासतदान। ठाकुर साहब नरगोली बड़ा ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी। ਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। 8 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। सर सीक्रेट एजेंट कभी ना दसदा है? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं सर, सारी गल करदे ने। मैं अपने भतीजे नाल एक फ्रेश फोटो ले लवां, लश्कर रईसानी साहब ਨੂੰ भेजां कि ए देखो काका ते आज मेरे कोल हैगा। अच्छा ते बाजी होरी केड़ी पार्टी दे ने? बाजी वाली पार्टी के नहीं है, मॉडल है। किधरे देखा है सर? पाकिस्तान दी टॉप मॉडलों च माशाल्लाह से बच्ची दा एक नाम है, की पूरा नाम है? मनाल मलिक। मनाल मलिक माशाल्लाह। ਸਰ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? क्यों? ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। वेलकम बैक टू गपशप जी। अब का सवाल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मैं सर से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप कौमी असम्बली में क्या डिफरेंट करना चाहते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। कौमी असम्बली में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मैं एज अ 25 साल के बच्चा कह लें, मासूम कह लें, बैठा हूँ वहाँ पे। और साथ साथ आज का जो कौमी असम्बली है, 5 साल पहले जो कौमी असम्बली था, बहुत डिफरेंट था। इसकी वजह यह है कि आजकल का जो कौमी असम्बली है उसमें नौजवान बहुत हैं। आपके 8 या 9% ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि 30 से कम उनकी उम्र है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि 64% जो कि हमारे नौजवानों की पॉपुलेशन है उनकी ठीक ठाक नुमाइंदगी करूँ, और जितना भी मेरा कैपेसिटी है उससे बढ़कर उनके लिए काम करूँ। बहुत अच्छा। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमाइमा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अपने करियर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और आप आने वाली जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रिस्पेक्ट, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। ये नहीं कि आपके पीछे कोई बात करे, जो भी हो सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल रियल रहो, फेक नहीं होना आपको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रियल वाला ऐसा हो कि उसकी रिस्पेक्ट करने को दिल ना चाह रहा हो तो फिर क्या करें? नहीं कभी इसके बारे में सोचा आपने? ये तो मुझे भी नहीं पता वो क्या करे फिर। कैसा, फिर सोचिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समर सुल्तान है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? महंगाई, बिल, बहुत ज़्यादा बिल। अगर महंगाई ख़त्म हो जाए तो फिर? महंगाई ख़त्म हो जाए तो हमारी जो मिडिल क्लास है वो किसी हद तक मतलब सरवाइव कर सकता है। अभी महंगाई कितनी ज़्यादा है कि उनके पास मतलब बिल के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं। बिल तो फिर दूर की बात है, खाने के लिए उनके पास 2 टाइम की रोटी के पैसे नहीं हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनसा है। मेरा सवाल सर से है। जी सर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या इन हालात में पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। और मुझे लगता है कि नौजवान ही पाकिस्तान की मुस्तकबिल को चेंज कर सकते हैं। मुल्क के हालात आपके सामने, जैसे मैडम ने कहा, महंगाई है, क्राइसिस में है हम, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है। तो नौजवान अगर आगे आएगा, फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम से हट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, तभी हमारा जो मुल्क आगे बढ़ेगा। क्या बात है। वैसे मुझे एक बात बताएं जमाल, आप पाकिस्तान से हैं, देन यू हैव फैमिली इन थाईलैंड एज वेल। आपको एक चीज़
कदर मुश्तरक लगती है थाईलैंड और पाकिस्तान की अंदर के इनकी पॉलिटिक्स तकरीबन एक जैसी है? सबसे पहले तो आसिफ भाई मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दोनों पाकिस्तान और थाईलैंड को मैं अपना घर और अपना होम कॉल देम होम। पाकिस्तान का जो सियासत है मुझे लगता है कि बड़ा जहरीला है। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड का जो नौजवान है वो अपने हकूक़ जानता है, ख्वाह वो सियासी हकूक़ हो, ख्वाह वो सोशल हो या इकोनॉमिकल राइट हो या पर्सपेक्टिव हो, वो उसको बयान करता है। और जब वो बयान करता है तो इतना ताकतवर होते हैं कि वो अपने बादशाहत को भी ललकारते हैं, उसको भी हम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो थाईलैंड में भी इन द लास्ट 20 इयर्स ऐसी ही रही है जैसी हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। कंपैरिजन है, ठीक है कि देयर इज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, हाँ, लेकिन देन अगेन देयर यूथ इज़ वेरी ओपन माइंडेड, दे वांट टू बी वेरी प्रोग्रेसिव। और हमारा यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे चीज़ें अच्छी बेहतर होंगी। ओके, फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। सर से क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में तालीमी मिसाइल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? किताबा नवियाँ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस शो के तवस्सुत से आप सबको बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का हाल ही में मैंने यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट की थी, वो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। तो दिस इज़ द फर्स्ट यूथ पॉलिसी ऑफ बलूचिस्तान एवर। तो इसमें हमने क्या किया है, तालीम के हवाले से हमने 2 डोमेन्स रखे हैं, फॉर्मल लर्निंग और नॉन फॉर्मल लर्निंग। जहाँ तक आपका सवाल है, फॉर्मल लर्निंग से उनका ताल्लुक है, तो हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, करियर काउंसलिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अपने बच्चों और बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्यूबेटर्स के तहत फाइनेंस कर रहे हैं, ताकि उनका जो एक माइंडसेट है कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, उससे हटकर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ताकि एक बिज़नेस माइंडसेट बने। और तालीम उनके पास है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास डिग्री है, घर में बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी। सो वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट। तो यूथ पॉलिसी हमारे पास एक्शन प्लान है, और अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, अगर होगा तो बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी इंशाल्लाह। सर आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, तब स्किन के लिए कुछ यूज करते हैं? ओ चारी अपनी क्रीमा उन्हें दे के जाना हम कपड़े ले जाएं, उनको मैं क्रीम देता सब कुछ दे दिला गए यहाँ पे। ये सवाल बहुत लोग मुझसे करते हैं। अच्छा, ये करते हैं आपसे कि बड़ा अच्छा स्किन है, पानी ज़्यादा पिए। मैं डेली 1-2 लीटर पानी पीता हूँ। लेकिन बलूचिस्तान में तो कहते हैं पानी के मसाइल है। पीने का बिल्कुल है, अच्छा है। बिल्कुल है, हल करने की कोशिश करें। एक तो पानी हो गया, बिल्कुल, और उसके अलावा स्लीप साइकिल अपना बराबर रखें, मतलब 8 आवर्स स्लीप, एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, और बाकी क्रीम शीम मैं इस्तेमाल नहीं करता। फेस वॉश कुछ होता है, मॉइस्चराइजर? नथिंग, आई डोंट यूज। उसको यकीन नहीं आ रहा लड़की को हमारी, वो डिटेल में जाना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा सिर्फ आप ये करिए कि आप पानी का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें और अपनी नींद को पूरा रखें, रिजल्ट्स आ सकते हैं ये। और खैर मेरे ख्याल से एक आबो हवा का ही बड़ा फ़र्क होता है, पोल्यूशन का भी बहुत फ़र्क है। जो लाहौर में रहने वाले हैं वो तो अब सिर्फ दुआ पे ही गुजारा कर सकते हैं, जितनी पोल्यूशन हो चुकी हुई है लाहौर में। ये भी एक बहुत सर पेस्ट करो पहले, इंज मिट्टी अंदरों लाउनी पैंदी हाथ दे नाल। हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे सही जवाब के साथ 5000 आपको मिलेंगे। आप कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाते हैं, दैट्स अप टू यू गाइस। आपको चाहिए 5000? सर इसलिए आपने जनरल नॉलेज पे जाना है। तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री कर रही हैं इस बात से? ओके, ठीक है जी। ये बता दीजिए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किन को दे रही हैं? हमजा अब्बासी। और किसका फ्लोर आ गया? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस शटल में बैठ के आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहसिन नवीद रांझा और सना सफीनाज। सना सफीनाज। सना सफीनाज को छोड़ दिया आपने चांद। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, साथ वाली सीट खाली है, आप देखती हैं कुछ लोग आए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किसको अपने साथ बिठाती हैं। ठीक है, 8-10 घंटे का सफ़र है, किसको आप अपने साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ज़ारा शाहजहान और अली ज़ीशान। अली ज़ीशान। अली ज़ीशान बैठ गए हैं, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब
आसिफ जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब, हाँ जी। ठीक है, वो खुश हुए हैं इस बात से। दूसरी कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जमाल रईसानी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। जमाल। मुझे नहीं पता इसमें खुश होना चाहिए या जो भी है, देखिए उन्होंने अपना फैसला दिया कि जमाल आप होंगे, वो बिलावल साहब को नहीं दे रही हैं अभी। जी जमाल, योर टर्न नाउ। जमाल, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है उसमें फीमेल लीड, वो इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली, सबा कमर और माहिरा खान। सजल अली। सजल अली हों, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब राजा परवेज अशरफ, जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब नैयर बुखारी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? राजा साहब के साथ। राजा परवेज अशरफ के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? गिलानी साहब को। और फ्लोर किन का आगे है? बुखारी साहब। बुखारी साहब का, ठीक है। सर ये बता दीजिए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे, बल्कि थाईलैंड जा रहे हैं, 6-7 घंटे का सफ़र है, 7 वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगे कौन आपके साथ बैठे उसमें 6-7 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मनाल मलिक और अरीज। दरमियान में बैठ सकता हूँ। जमाल, मसला सिर्फ ये है कि जहाज है, मोटरसाइकिल नहीं। तो इसलिए सीट आपके पास है, एक सीट खाली है साथ में। मनाल होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम अफजल चंद, जनाब हसन मुर्तज़ा और जनाब शर्जील मेमन। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? शर्जील मेमन। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? नदीम साहब का। और किसकी तकरीर में फिलहाल बाहर जा रहे हैं? वही जो हसन मुर्तज़ा साहब, ठीक है। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरी रहमान साहिबा और महविश हयात। महविश हयात। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा रहे हैं। दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी। मैं अपना किसी, आप नहीं उतार सकते अपनी। जरदारी साहब। जरदारी साहब को दे दिया उन्होंने, वेरी स्मार्ट। जमाल साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच। नाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों यंगस्टर्स हैं, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।